कैवल्यदानी वरमोक्षदानी विद्यादिदानी भवदुःखहानि कामादिदानी जनदोषहानि वंदु फलेठान निवासकारा वंदु फलेठान निवासकारा वंदु फलेठान निवासकारा। पिछले भाग में हमने जाना एक क्षमाशील पात्र। आज हम जानेंगे दृढ़ व्रतधारी एवं तीक्ष्ण दृष्टि तथा व्यवहारिक कुशलता। श्री केशीराज व्यास जी एक दृढ़ व्रतधारी सुपात्र थे। अपने व्यक्तिगत आचरण में श्री केशीराज व्यास जी जितना अधिक ध्यान देते थे, उससे कहीं अधिक अपने पंथीय अनुयायियों और पंथ के विषय में ध्यान रखते थे। ईश्वर पंथ के ऊपर कोई कलंक लगे ऐसे आचरण से वह कोसों दूर रहते थे। एक दिन श्री केशीराज व्यास जी, दामोदर पंडित, कामेश्वर व्यास आदि 4-5 महात्मागण मार्ग से जा रहे थे। इनमें से श्री केशीराज व्यास जी के पांव में पात्रांग थे, बाकी के सभी नंगे पांव चल रहे थे। मार्ग से जा रहे एक व्यक्ति ने इन्हें देखकर कहा, ये सभी तो भट्ट मार्ग के महात्मा दिखाई देते हैं, किंतु यह एक जिसने पात्रांग डाली हुई हैं, वह भट्ट मार्ग का महात्मा नहीं है। श्री केशीराज व्यास जी ने अपने मन में कहा, यदि मैं इन पात्रानों के कारण भट्ट मार्ग का नहीं बनता हूँ, तो इनका त्याग करना ही उचित है। इस घटना पर श्री केशीराज व्यास जी ने आजीवन नंगे पांव चलने का दृढ़ व्रत धारण किया। इस वृतांत को सुनकर श्री आचार्य जी ने संतुष्ट होकर कहा, हे केशीराज, मेरे पंथ का असली महात्मा तो तू ही है, जिसने मेरे पंथ की प्रतिष्ठा के लिए पात्रान न डालने के दृढ़ व्रत को धारण किया है। जिस प्रकार श्री केशीराज व्यास जी स्वयं किया आचरण में शुद्धता की दक्षता बरता करते थे, उसी प्रकार अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और व्यवहारिक कुशलता से आचार्य के सानिध्य में रहने वाले व्यक्तियों के विषय में भी लक्ष्य पूर्वक ध्यान रखा करते थे। एक समय की एक दाम्पत्य ने आचार्य के पास आकर संन्यास ग्रहण किया। संन्यास लेने के उपरांत भी उनका रजोरूप वर्तन देखकर केशीराज व्यास जी और दामोदर पंडित जी ने आचार्य जी को उनके इस वर्तन का ज्ञान करवाया, किंतु आचार्य जी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने आचार्य जी से निवेदन किया कि आप ऐसे सदोष व्यक्तियों को आश्रम से निकाल दें। प्रत्युत्तर में आचार्य जी ने कहा, धीरे धीरे वे सगुण बन जाएंगे और नहीं बने तो स्वयं ही अपने दोष के कारण आश्रम से चले जाएंगे। आप इन्हें निकालने के लिए निमित्त क्यों बनना चाहते हैं? इस पर कुछ नाराज होते हुए उन्होंने कहा, यदि आप इस दंपत्ति को यहाँ से निकालने की आज्ञा नहीं दे सकते हैं, तो हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहकर उन्होंने आश्रम का परित्याग कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उस दंपत्ति का रजोरूप वर्तन आचार्य जी के सामने आया। बड़े दुख पूर्वक शब्दों में आचार्य जी ने उस दंपत्ति से कहा, भले मानसों, आपके कारण मुझे धर्माचरणी महात्माओं का परित्याग करना पड़ा। कितने दुर्भागी हो तुम। अंत में उस दंपत्ति को वहां से विदा लेनी पड़ी। दंपत्ति के चले जाते ही सभी आचार्य जी के सानिध्य में उपस्थित हुए। नमस्कार करके दुखी अंतकरण पूर्वक श्री केशीराज व्यास जी और दामोदर पंडित ने कहा, हम पापी आपको छोड़कर चले गए थे, हमारा यह महान दोष आप क्षमा कर दीजिए। आचार्य जी ने उन्हें प्रेम से उठाकर अपने गले से लगाते हुए कहा,
पंडित जी और केशीराज व्यास, सभी अवयवों से क्या मनुष्य देख सकता है? देखने के लिए तो केवल नेत्र ही होते हैं। वैसे ही आप दोनों मेरे नेत्र हैं। आपने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि से वह बात मेरे समक्ष रखी जिस बात को स्वयं मैं भी ना देख सका। आचार शुद्धता के विषय में श्री केशीराज व्यास जी के नियम बहुत ही कठोर थे। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य धर्म आचरण तो करता है, किंतु धर्म करते समय वह व्यवहार को न्यून कर देता। किंतु केशीराज व्यास जी एक कुशल साधक थे। वह धर्म के साथ साथ व्यवहार को भी महत्व देते थे। लोकापवाद से बचने के लिए वह सावधान रहते थे, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति यद्यपि अनंताभाव शुद्ध आचरणी होते हैं, फिर भी उनके आचरण से लोकापवाद न हो इसका विशेष ध्यान रखते हैं। श्री केशीराज व्यास जी की एक सगी बहन ने भी संन्यास धर्म का स्वीकार किया हुआ था, जिसका नाम कामायिसा था। वह कभी भी शास्त्र विषय जिज्ञासा लेकर श्री केशीराज व्यास जी के पास आ जाया करती थी। एक बार श्री केशीराज व्यास जी ईश्वर चिंतन करने के लिए एकांत में बैठे हुए थे। कामायिसा अचानक उस एकांत स्थान पर आ जाती है। उसे देखकर श्री केशीराज व्यास जी ने कहा, कामायिसा, तुम एकांत में मेरे पास मत आया करो। इस बात को सुनकर कामायिसा आश्चर्यचकित होकर कहती है, बहन को भाई के पास आकर बैठने में भी कोई दूषण होता है क्या? उत्तर देते हुए श्री केशीराज व्यास जी ने कहा, तुम मेरी बहन हो, इस बात को संपूर्ण गुरुकुल जानता है, जिस कारण उन्हें यह क्रिया दोषास्पद नहीं लगेगी। किंतु अन्य जन हम दोनों को एकांत में एकत्र बैठे देखकर उनके मन में क्लेश आना स्वाभाविक है। उनके मन में दूषित भावना उत्पन्न होने के लिए क्या हम कारणीभूत नहीं बनेंगे? अर्थात अवश्य बनेंगे। इसलिए अन्य लोगों के मन में दूषित भावना पैदा ना हो, इस विषय में हमें स्वयं दक्षता रखनी चाहिए। इन स्मृतियों के माध्यम से हम श्री केशीराज व्यास जी की तीक्ष्ण बुद्धि और व्यवहारिक कुशलता का निरीक्षण कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंड।